नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। देखो पाकिस्तान के इस वीडियो के अंदर में हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी से रिलेटेड जो उसके चैलेंजेस हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं प्लस उसके साथ-साथ पाकिस्तान के जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, उसको भी हम इस वीडियो के अंदर में समझने वाले हैं। प्लस इसके साथ-साथ पाकिस्तान की कोस्ट लाइन, उसके मेजर पोर्ट्स ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको 3-4 चीज़ों की बहुत बेसिक से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। एक तो पाकिस्तान का एक्चुअल इश्यू क्या है, क्योंकि जिसकी वजह से पाकिस्तान जो एज़ अ कंट्री बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहती है। प्लस उसके साथ-साथ उसके एथनिक इश्यूज़ को भी समझने में आपको आसानी होगी और प्लस पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़ से उसके रिलेशंस इतने खराब क्यों हैं, ये भी आप समझ सकते हो बहुत ईज़िली। नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है द आईएसएफ टीम की तरफ से दैट द आईएसएफ टीम हैज़ ब्रॉट इस अचीवर्स बैच और इस अचीवर्स बैच में ऑल ओवर इंडिया से 100 स्टूडेंट्स को पिक किया जाएगा एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर और इन 100 स्टूडेंट्स के ऊपर स्पेशल मेहनत की जाएगी। ये जो 100 स्टूडेंट्स होंगे वो डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट करके पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप इस बैच के अंदर में ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे दिया, उस लिंक पर जाकर के आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। द आईएसएफ टीम आपको रीच आउट कर लेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। देखो सबसे पहले तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो बॉर्डर इशू है वो हमारे साथ है, यानी कि इंडिया के साथ है। अब देखो सबसे बड़ा जो इशू क्या है पाकिस्तान का जो ये बॉर्डर जो लगता है ना इंडिया के साथ, ये बॉर्डर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लंबा है और इसके लंबे होने की वजह से क्या होता है, जब किसी कंट्री से आपके बॉर्डर बहुत ज़्यादा लंबे हों, बहुत दूर तक हों, तो वहाँ पर क्या होता है कि और आपका खास तौर से उस कंट्री से रिलेशन अच्छा ना हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपको इतना बड़ा स्ट्रेच जो है वो डिफेंड करना है जब भी आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में आते हो। पाकिस्तान ऑलरेडी कई बार 3 बार ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट में आ चुका है, एक बार और कारगिल के टाइम पे भी 4 बार ऑलमोस्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ चुका है इंडिया से और चारों बार उसने लूज़ किया है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि उनकी लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से वो लोग सीधा-सीधा इंडिया से जब कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो उसको डिफेंस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है पाकिस्तान के लिए। नाउ अगर आप पाकिस्तान कंट्री देखो, अगर एरिया वाइज़ तो वो इंडिया से बहुत छोटी है, तो इसकी वजह से जो मेजर बेसेस हैं पाकिस्तान के, वो बिल्कुल इंडिया के रेंज में रहते हैं और इंडिया के रेंज में रहते हैं मतलब इंडिया की मिसाइल्स के रेंज में रहते हैं। तो पाकिस्तान के पास बिल्कुल रिट्रीट करके, रैली करके वापस से अटैक करने का ऑप्शन नहीं होता। वहीं अगर आप इंडिया की बात करो तो आप आराम से रिट्रीट करके वापस से रैली करके अटैक कर सकते हो। तो सबसे बड़ा इशू एक तो पहला इशू ये है। नाउ दूसरा इशू अगर आप देखोगे तो आप समझ लो कि यहाँ का कुछ हिस्सा जो ऊपर का आपको पता है कि पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ने इल्लीगली कुछ हिस्सा इंडिया का कब्जा कर रखा है, उसकी वजह से और बड़ी समस्या पाकिस्तान के लिए खड़ी हो गई है। ये कुछ अभी यथास्थिति ये है कि कुछ यहाँ पर ऐसे ये लाइन एलओसी है और इस लाइन के ऑलमोस्ट इतने 80 या 85 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का समझ लो पॉलिटिकल हब है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट वहां लाई करती है, वो सिर्फ 80 से 85 किलोमीटर दूर है आपकी एनिमी फोर्सेस से। तो जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जो आपकी फोर्स है, जो आपकी एनिमी फोर्स है, वो और अगर आपके कंट्री के सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल हब पर कब्जा कर लेती है तो वो आपकी कंट्री को बहुत आराम से ब्रेक डाउन कर देगी। उस केस में आप क्या करोगे? तो ये एक बहुत बड़ी इशू है पाकिस्तान की ज्योग्राफी के साथ कि जो उसके बॉर्डर लाइन है ना, जो उसके एनिमी कंट्री से जुड़ते हैं, वहां पर नेचुरल बैरियर्स ना बराबर हैं, एकदम ना मात्र नेचुरल बैरियर्स हैं। अब इंडिया की वहीं पे अगर आप बॉर्डर्स देखोगे, जिस भी कंट्री से लगता है और हमारे रिलेशंस उस कंट्री के साथ खास तौर से अच्छे नहीं है, तो वहां पर आपको नेचुरल बैरियर जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, वो नेपाल वाला पूरा हिमालयन रेंजेस जो है वो फैलती हैं, ऊपर काराकोरम रेंजेस हैं। तो इस तरीके से नेचुरल बैरियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बॉर्डर्स में। अब इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा किया वो किया किसने? ब्रिटिशर्स ने। तो ऑब्वियसली बात है, जब ब्रिटिशर्स किसी कंट्री का बंटवारा करते हैं तो वो कुछ नेचुरल बैरियर्स और कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ एक पेपर लेते हैं, उस पर सिंपल लाइन खींच देते हैं और ये कल से इंडिया हो गया, ये कल से पाकिस्तान हो गया। इस तरीके की उनकी कुछ डिवीजन है और इन ब्रिटिशर्स ने जहां जहां भी डिवीजन्स किए हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, आप देखोगे कि हर जगह डिस्प्यूट है। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो गया, चाहे वो पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया, हर जगह आपको डिस्प्यूट मिलेगा जहां जहां ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किए बॉर्डर्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। तो ये तो बात हो गई इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये तो एक कारण हुआ। अगर दूसरा कारण आप देखोगे तो पाकिस्तान की कोस्ट लाइन उसका सबसे बड़ा चैलेंज है अगला। ये जो पाकिस्तान की कोस्ट लाइन आप देख रहे हो ना, ये महज 1300 किलोमीटर की है और 1300 किलोमीटर बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करो पाकिस्तान को इंडिया के साथ, तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो ऑलमोस्ट 7500 किलोमीटर की है। ठीक है, तो पाकिस्तान का जो 1300 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, उसमें से भी जो मेजर पोर्ट है जिससे पूरा पाकिस्तान का 60 to 70% ट्रेड चलता है, वो कराची का पोर्ट है। और आप सबको पता है कि कराची वाले पोर्ट पे क्या किया था इंडिया ने? 1971 के वॉर में उसको चोक डाउन कर दिया था और ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया पाकिस्तान से। तो यही कारण है पाकिस्तान के अलग, ईस्ट पाकिस्तान के अलग होकर बांग्लादेश बनने का, कि कराची पोर्ट को चोक डाउन कर दिया गया था। एंड उसके बाद भी कोई ऑल्टरनेटिव पाकिस्तान ने नहीं किया, कोई और पोर्ट को नहीं डेवलप किया। हालांकि ग्वादर पोर्ट डेवलप हो रहा है, बट वहां उसके अलग इशूज है, वो मैं आपको बता दूंगा जब मैं आगे इस वीडियो में जाऊंगा। तो कराची वाला पोर्ट में आज भी 60 to 70% जो है पाकिस्तान का इकोनॉमी कराची पोर्ट के थ्रू चलती है। जो भी पोर्ट से जो भी आता है माल, जो भी कार्गोस आती है, वो सारी कराची पोर्ट पर आती हैं।
अब कराची पोर्ट जो है वो इंडिया के बॉर्डर के अगेन बहुत क्लोज है और इंडिया के लिए बहुत ईजी है उस कराची पोर्ट को पूरा चोक डाउन करके पाकिस्तान की इकोनॉमी को ब्रेक डाउन कर देना। तो ये अनदर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगला जो पाकिस्तान के लिए चैलेंज है वो खुद इसका अगला बॉर्डर है जो कि लगता है ईरान के साथ। अब अगर ईरान के साथ आप पाकिस्तान का बॉर्डर देखोगे तो ये पाकिस्तान का बॉर्डर है ईरान के साथ, और ये जो आप मार्क्ड वाला हिस्सा देख रहे हो, ये पूरा जो डार्क हिस्सा है, ये एक्चुअल में बलोच पॉपुलेशन है जो कि बहुत बड़ी मात्रा में पाकिस्तान के अंदर में रहती है, आपको दिख रहा होगा। और उसके साथ साथ यही पॉपुलेशन जो है बलोचिस्तान ईरान में भी रहती है, और उसके साथ साथ यही बलोच लोगों की पॉपुलेशन ईरान के अंदर भी है इस वाले हिस्से में। अब ये बलोच लोग हैं, एक्चुअली इनका बहुत पुराना प्रोटेस्ट चल रहा है। ये पाकिस्तान और ईरान दोनों जगह से खुद की जो टेरिटरी जहां पर बलोच बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं उसको आज़ाद कराना चाहते हैं और उसको बलोचिस्तान नाम का एक देश बनाना चाहते हैं। एक्चुअली ये बलोच लोगों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि ये पाकिस्तान के साथ कभी भी मिल करके नहीं रह पाते हैं। बलोच लोगों का कुछ ऐसे डिमांड्स हैं जो कि सच भी है कि बलोच लोगों तक डेवलपमेंट आज तक नहीं पहुंच पाया। पाकिस्तान के ऊपर के जो देश देखोगे या पंजाब वाले जो प्रोविंसेस देखोगे, वहां पर ज्यादा डेवलपमेंट है, बल्कि नीचे के साइड में बलोच जहां पर रहते हैं बड़ी मात्रा में, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। और इसीलिए ये बलोच लोग खासा नाराज रहते हैं पाकिस्तान की सरकार से। अब पाकिस्तान के साथ इशू ये है कि वहां पर कोई भी गवर्नमेंट 5 साल तक रूल नहीं किया। वहां पर मिलिट्री का बहुत ज्यादा दबदबा है। मतलब कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एक ऐसी मिलिट्री है दुनिया की जिसके पास देश है। सारे देश के पास एक मिलिट्री होती है, पर पाकिस्तान ही मात्र एक ऐसा देश है जहां पर मिलिट्री के पास एक देश है। तो ये इशू है पाकिस्तान के अंदर, और इस इशू की वजह से जो डेवलपमेंट है वो नीचे की तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, और इसी की वजह से बलोच लोग जो हैं वो खासा नाराज रहते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा अभी रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ईरान के साथ, जहां पर ईरान ने कुछ मिसाइल्स मारी थी, वो इसी एरिया में मारी थी, बलोचिस्तान वाले। और फिर पाकिस्तान ने भी जो अटैक किया था ईरान को, वो भी इसी बलोचिस्तान वाले एरिया में। अब ईरान का जो ये वाला हिस्सा है इसको भी बलोचिस्तान कहते हैं, सिस्तान एंड बलोचिस्तान एरिया है। और जो पाकिस्तान का ये वाला प्रोविंस है वो भी बलोचिस्तान प्रोविंस है। और ये बलोचिस्तान प्रोविंस में रेगुलर प्रोटेस्ट चलते हैं, और ये चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, ये वाला एरिया हमेशा डिस्टर्ब्ड रहता है। और इसकी वजह से ये हमेशा पाकिस्तान की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना रहता है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना रहता है ईरान वाला बॉर्डर। अब होता क्या है, यहाँ पर ना बहुत सारे टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, उनके हाइडआउट्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर में। अब वो जो कोई बड़ी घटना करते हैं पाकिस्तान में, तो या इस एरिया में कोई बड़ी घटना करते हैं, तो वो भाग करके ईरान का बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं, और उधर भी बलोच लोग रहते हैं, तो इनके लिए घुल मिलकर रहना बहुत आसान होता है। सेम हैपेंस इन ईरान। अब ईरान में जब कोई भी घटना होती है या कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट होता है, जब ईरान की सरकार उसको रोकने की कोशिश करती है, तो ये भाग करके पाकिस्तान के अंदर आकर के छिप जाते हैं। अब ये जो डिवीजन है ना, एक्चुअल में ये जो एथनिक ग्रुप्स हैं, इनको आधा आधा 2 कंट्रियों में डिवाइड हो गए हैं। ये इन कंट्रीज की गलती नहीं है, ये जब डिवीजन हुए ना उनकी गलती है ये, ठीक है। क्योंकि वही मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स ने जो जो काम किए हैं आज तक, वो सारे काम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट वाले काम ही किए हैं, ताकि ये देश कभी आज़ाद आराम से रह ही ना पाए। इन देश में हमेशा कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो। सेम वही पाकिस्तान के साथ है। तो बलोच लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, और ये हमेशा एक चैलेंज बने रहते हैं पाकिस्तान की सरकार के लिए। अब अगर आप पाकिस्तान का तीसरा बॉर्डर देखो, जो कि अफगानिस्तान के साथ लगता है, तो अफगानिस्तान वाले बॉर्डर में जो आपको ये ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा अफगानिस्तान का पार्ट है। और ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये ग्रीन वाला, ये पूरा हिस्सा जो है एक्चुअली पश्तून पॉपुलेशन का है। पश्तून पॉपुलेशन आपको दिख रहा होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में अफगानिस्तान में रहती हैं, और अफगानिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है पश्तून्स। बड़े स्ट्रांग होते हैं, बड़े जिद्दी लोग होते हैं पश्तून्स। अब पाकिस्तान का आप ये जो रेड लाइन है, ये डूरेंट लाइन है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है। अब इस डूरेंट लाइन के नीचे वाला हिस्सा जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर में दिख रहा है, यहाँ पर भी बहुत बड़ी मात्रा में पश्तून पॉपुलेशन रहती है। एंड अगेन द सेम इशू जो बलूचिस्तान के साथ था, कि ये पश्तून लोग जो हैं, इनको ऐसा डिवाइड कर दिया गया कि इनकी फैमिलीज डिवाइड हो गई हैं, इनका ग्रुप, पूरा कम्युनिटी जो है वो एक तरीके से डिवाइड हो गई है। आधे से ज़्यादा लोग अफगानिस्तान में हैं, और थोड़े बहुत लोग पाकिस्तान में बचे हुए हैं, जो कि अपना एरिया, अपनी घर, अपनी ज़मीन को अफगानिस्तान में मिलाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं पश्तून्स। अगेन द सेम प्रॉब्लम, ये बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में है, टॉप नॉर्दर्न पार्ट में है पाकिस्तान के, और इसलिए ये हमेशा चाहते हैं, आप समझ लो, अगर आपको एक फुल मैप से दिखाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर जो पाकिस्तान का ये वाला एरिया है ना, जो टॉप वाला, ये वाला एरिया जो है, ये बहुत डिस्टर्ब रहता है। और अगेन इन लोगों की सेम दिक्कत है कि सारा जो डेवलपमेंट है वो इस वाले प्रोविंस में है, मोस्टली पंजाब वाले, और ऊपर तक जो है कोई भी डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाता है। और सेम वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान की यहाँ पर भी चैलेंजिंग है। मोस्टली देखोगे ना, ये ट्राइबल एरियाज हैं, जो ये पूरा डेजर्ट वाले एरियाज हैं, और यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, ये पश्तून्स की, ये ट्राइब है एक तरीके से। तो ये वहाँ पर रहते हैं, और बहुत बुरी स्थिति में ये वहाँ पर रहते हैं, और इसीलिए वहाँ पर टेररिस्ट हाइडआउट्स बहुत सारे हैं। अब जहाँ पर गरीबी होगी, जहाँ पर खाने के लिए नहीं होगा, वहाँ पर जाहिर सी बात है जो टेररिज्म है वो जल्दी पनपता है। और इसीलिए आप देखोगे पाकिस्तान के इन सब एरिया में, चाहे वो बलूचिस्तान वाला एरिया हो गया, चाहे वो पश्तून वाला एरिया हो गया, ये सब एरिया में टेररिस्ट हाइडआउट्स बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको भी इशू रहता है। खैर अफगानिस्तान में भी वही हाल है इस वाली पूरे एरिया में।
तो इस वजह से, और कोई नेचुरल बॉर्डर नहीं है यहाँ पर किसी बॉर्डर के हिसाब से, बॉर्डर्स जो है वो यहाँ पर हैं, जो माउंटेन रेंजेस हैं। तो ये वाला एरिया पूरा प्लेन है और यहाँ से क्रॉस करना जो टेररिस्ट हैं उनके लिए बहुत आसान होता है। और इसीलिए अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो अगेन एक कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है, क्योंकि ये पश्तून वाले पार्ट है। पश्तून चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से टूट करके अफगानिस्तान में किसी तरीके से मिल जाएं। तो ये एक इशू है जो पाकिस्तान अगेन अफगानिस्तान के साथ में फेस करता है। नाउ एक और इशू जो पाकिस्तान के पास है वो ये है ना कि आपको पता है कि बीचों बीच जो है पाकिस्तान की इंडस नदी गुजरती है, और इंडस नदी को आप देखोगे तो वो 3-4 ऐसे ट्रिब्यूटरीज जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे मिल करके बनती है, जो कि इंडिया के पंजाब प्रोविंस से निकलती हैं, जैसे कि ब्यास ये हो गई, चिनाब हो गई, झेलम हो गई। ये सारी नदियां मिला करके इंडस में जाकर के मिलती हैं, और इंडस को जो 80% पानी है वो इन नदियों से मिलता है। तो इंडिया कभी भी अगर इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट होता है पाकिस्तान का, तो इंडिया बहुत आराम से इन नदियों को चोक कर सकती है, जिससे वो इंडस का पानी चोक कर सकती है। और पाकिस्तान को जो 50 to 60% वाटर मिलता है वो इस नदी से मिलता है, वो भी एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी चीज पाकिस्तान के लिए एक बैरियर का काम करती है, पाकिस्तान की कनेक्टिविटी के लिए, पाकिस्तान की वेस्ट टू ईस्ट कनेक्टिविटी के लिए एक बैरियर है। तो इंडिया की फोर्सेज जो है आराम से यहां तक पहुंच सकती हैं और इस एरिया तक का पूरा हिस्सा जो है उसको पाकिस्तान से सेसीड कर सकती हैं, यानी कि अलग कर सकती हैं वेरी इजीली। तो ये एक मतलब ये नदी जो है वो पाकिस्तान के लिए बोन भी और बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि एक बैरियर की तरह पाकिस्तान की कनेक्टिविटी में काम करती है। तो ये सारे इश्यूज पाकिस्तान को आज भी फेस करने पड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है इन इश्यूज को देखते हुए कुछ भी बड़ा स्टेप कभी नहीं लेती है। हालांकि ये प्रपोज जरूर था कि अफगानिस्तान वाला जो बॉर्डर है उसको बैरिकेडिंग कर दी जाए उसकी, लेकिन अभी तक वो काम हो नहीं पाया। पाकिस्तान में कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट बनना भी बहुत मुश्किल हो जाती है इन सारी पॉलिटिक्स की वजह से, और बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स जो है पाकिस्तान के वो आपस में, उनमें बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं है, वो आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो है वो लगातार जो है वो गिरती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। तो आई होप आपको ये पूरा पाकिस्तान का इशू समझ में आ गया होगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।